Good morning, student of class 4th. Today I am going to teach you SST chapter 12 Indian industries. Today you have to study and write word meaning of this lesson. Word meaning. Endowed means होता है given a property to any person. Thermal connected with heat. कमोडिटीज आइटम या तो अ प्रोडक्ट कोई भी वस्तु. मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस. डेस्टिनेशन टर्मिनस या तो लक्ष्य. फिनिश्ड कंप्लीटेड. क्राफ्ट्स पर्सन स्किल्ड पर्सन. एक्सट्रैक्टिंग टेक आउट बाहर निकालना. ग्राइंड क्रश पीसना. वीविंग द क्राफ्ट ऑफ फार्मिंग फैब्रिक कपड़ा बुनना. लूम अ टूल फॉर वीविंग बुनाई का औजार. अलॉय मिक्सचर ऑफ 3 और मोर मेटल 3 या 3 से अधिक धातुओं का मिश्रण. टेक्सटाइल ऑफ वीविंग बुनाई का. रिफाइनरी अ प्लेस और अपैरेटस फॉर रिफाइनिंग. रैपिडली फास्टली. ओवरऑल एवरीथिंग इन अकाउंट. emerged move out of. Now I am going to start the lesson 12 Indian industries. इंडिया इज इंडाउड मतलब इंडिया को मिला हुआ है क्या चीज़. विद प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन. टू फुलफिल पूरा करने के लिए. मोस्ट ऑफ हर नीड्स मतलब इंडिया के अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. मैनी ऑफ दिज रिसोर्सेस इसमें से अधिकांश रिसोर्स. हाउएवर फिर भी. कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली मतलब इस बहुत से रिसोर्स ऐसे हैं जिसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए. वी कैन नॉट यूज कॉटन वुड और आयरन और लव अयस्क डायरेक्टली इसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं. सो वी नीड इसलिए हमको क्या होता है ज़रूरी होता है. टू कन्वर्ट देम उन्हें बदलने की. इनटू यूजेबल फार्म उपयोगी रूप में. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव की प्रक्रिया या तो बदलने का काम. ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संसाधनों का. इनटू मोर यूजफुल अधिक लाभदायक प्रोडक्ट मतलब अधिक लाभदायक प्रोडक्ट के रूप में. विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर आदमी के प्रयास से. एंड मशीन और मशीन के प्रयास से. इज कॉल्ड इंडस्ट्री उसको बोलते हैं इंडस्ट्री या तो मैन्युफैक्चरिंग. रिक्वायरमेंट आवश्यकता. फॉर एन इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री के लिए मतलब एक इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या क्या उसकी आवश्यकताएं हैं. द फॉलोइंग फैक्टर्स निम्नलिखित कारक या तो थिंग्स आर रिक्वायर्ड जरूरी होती हैं. टू सेटअप लगाने के लिए. एंड रन चलाने के लिए. एन इंडस्ट्री एक उद्योग को. फर्स्ट है ह्यूमन मानव. रॉ मटेरियल कच्चा माल. मनी पैसा. प्लेस जगह. एंड मशीन्स. दिस इज शोन बिलो इसको नीचे दिखाया गया है. इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लो चार्ट एक फ्लो चार्ट के रूप में. ये फ्लो चार्ट है इंडस्ट्री है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है. तो फर्स्ट है रॉ मटेरियल. मशीन अगला है. उसके बाद है प्लेस पावर वाटर मैन पावर फाइनेंस ट्रांसपोर्ट. अगला है मार्केट.
रॉ मटेरियल कच्चा माल आर होता है द बेसिक कमोडिटीज प्राथमिक वस्तु दैट आर रिक्वायर्ड जो कि ज़रूरी होता है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या तो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रूड ऑयल कच्चा तेल इज द रॉ मटेरियल होता है फॉर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के लिए। एंड कॉटन बाल्स आर द रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल होता है फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज कॉटन उद्योग के लिए। वी रिक्वायर मशीन हमको मशीन्स ज़रूरी होता है टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए बदलने के लिए इनटू फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट मतलब कोई वस्तु बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल टी लीव्स आर प्रोसेस्ड टी लीव को प्रोसेस्ड किया जाता है इनटू फाइन टी मतलब शुद्ध चाय में विद द हेल्प ऑफ मशीन की सहायता से। सिलेक्शन ऑफ प्लेस जगह का चुनाव इज इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है टू सेटअप लगाने के लिए एन इंडस्ट्री एक उद्योग बिकॉज क्योंकि द राइट प्लेस इज नीडेड उचित जगह जरूरी होता है या तो उचित जगह जरूरी होती है। टू अक्वायर मीन्स प्राप्त करने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल फ्रॉम देयर सोर्सेस मतलब जहाँ पर कच्चा माल उत्पन्न हो रहा है तो उसको मंगाने के लिए ऐसी जगह पर इंडस्ट्री होनी चाहिए कि कच्चा माल को लाने में बिल्कुल आसानी हो। एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो माल बन रहा है रॉ मटेरियल से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू देयर डेस्टिनेशन मतलब इसके डेस्टिनेशन तक मतलब इसके मार्केट तक। इसको भी करने के लिए फैक्ट्री या तो कोई इंडस्ट्रीज ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहाँ बना हुआ जो प्रोडक्ट है मार्केट तक अच्छे से पहुँच जाए। वी नीड पावर हमको पावर ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी होता है फॉर रनिंग मशीनों को चलाने के लिए एंड फॉर लाइटिंग प्रकाश के लिए फॉर लाइटिंग फैक्ट्रीज। थर्मल न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर ताप न्यूक्लियर मीन्स नाभिकीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत पावर आर यूज्ड प्रयोग किया जाता है फॉर रनिंग मशीनरी को रन करने के लिए चलाने के लिए। मैनी इंडस्ट्रीज लाइक जूट कॉटन टेक्सटाइल एट्सेट्रा रिक्वायर वाटर इसको क्या चाहिए वाटर चाहिए विच इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कारक है। देयरफॉर इस निमित्त या तो इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज अधिकांश जो इंडस्ट्रीज हैं उद्योग हैं आर लोकेटेड स्थित होते हैं नियर रिवर्स नदी के किनारे और वाटर बॉडीज या तो किसी भी वाटर बॉडीज के किनारे। वेरियस फॉर्म ऑफ मैन पावर भिन्न प्रकार का मैन पावर सच एज इंजीनियर साइंटिस्ट मैनेजर एंड वर्कर्स आर रिक्वायर्ड ज़रूरी होते हैं टू रन एन इंडस्ट्री को चलाने के लिए। इंडस्ट्रीज आल्सो नीडेड पीपल हु कैन थिंक जो सोच सकें प्लान कर सकें एंड डिजाइन कर सकें खाका तैयार कर सकें। द सेटअप ऑफ फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए लगाने के लिए। मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मनी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। इट इज नीडेड मतलब मनी नीडेड होता है टू बाई खरीदने के लिए लैंड ज़मीन रॉ मटेरियल कच्चा माल मशीन्स एंड
टू पे वेजेस मतलब मजदूरी को देने के लिए, टू द वर्कर्स। ट्रांसपोर्टेशन इज एन एसेंशियल फैक्टर। ट्रांसपोर्टेशन जो है एक एसेंशियल बहुत ही आवश्यक फैक्टर है। रिक्वायर्ड टू ब्रिंग रॉ मटेरियल जो कि रिक्वायर होता है टू ब्रिंग लाने के लिए रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री फैक्ट्री तक एंड सेंड भेजने के लिए द फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब बना हुआ पदार्थ है तो वस्तु टू डिफरेंट मार्केट मतलब भिन्न भिन्न मार्केट्स में ऑफ द कंट्री देश के एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड और पूरी दुनिया में भी। मार्केट इज एन एसेंशियल फैक्टर। मार्केट जो है बाज़ार जो है एक एसेंशियल बहुत ही आवश्यक फैक्टर है कारक है। एज इट प्रोवाइड्स अ प्लेस क्योंकि यह एक प्लेस प्रोवाइड करता है उपलब्ध कराता है फॉर सेलिंग बेचने के लिए द फिनिश्ड प्रोडक्ट बने हुए पदार्थ को द नियरर द इंडस्ट्रीज टू इट्स मार्केट द चीपर विल बी इट्स ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। कहने का मतलब कोई भी इंडस्ट्री मार्केट के जितना पास होगी तो उसमें बना हुआ पदार्थ जो है तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम आएगा, उतना ही कम आएगा जितना कि नज़दीक फैक्ट्री होगी मार्केट के। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज उद्योगों के प्रकार। देयर आर मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में कई प्रकार के उद्योग हैं। लेट अस लर्न अबाउट द थ्री मेजर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। आइए तीन प्रकार के मुख्य उद्योगों के बारे में जानें। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज मतलब उनके साइज के आधार पर। फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज इज सेटअप लगाई जाती है बाय पीपल लोगों के द्वारा इन देयर होम्स अपने घरों में। स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन मतलब स्किल्ड कौशल से युक्त कारीगर कर लीजिए, क्राफ्ट पर्सन कारीगर। यूज सिंपल टूल्स का सामान्य प्रकार के औजारों का प्रयोग करता है। फॉर प्रोडक्शन के लिए इन दिज इंडस्ट्रीज इन इंडस्ट्रीजों में। कॉटेज इंडस्ट्री यूज रॉ मटेरियल दैट आर अवेलेबल क्लोज बाई। कॉटेज इंडस्ट्रीज उसी रॉ मटेरियल का प्रयोग करती है जो कि उसके पास में होता है। वीविंग क्लोथ ऑन हैंडलूम पे कपड़ा बुनना। एक्सट्रैक्टिंग कोकोनट ऑयल को निकालना। ग्राइंडिंग फ्लोर आटा पीसना। स्पाइसेस या तो मसाले को पीसना। बास्केट वीविंग बास्केट की बुनाई करना। एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। द फैमिली मेंबर परिवार के लोग वर्क टुगेदर साथ साथ कार्य करते हैं। इन कॉटेज इंडस्ट्रीज में टू प्रोड्यूस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए तो बनाने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज प्रयोग करती है स्मॉल मशीन छोटी छोटी मशीनें। एंड इम्प्लाई मतलब नियुक्त करती है रखती है। मोर अधिक पीपल अधिक लोगों को देन द कॉटेज इंडस्ट्री की अपेक्षा। ऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेक होजरी आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स साइकिल एंड मोटरसाइकिल पार्ट्स। दे आल्सो मेक ऑटोमोबाइल पार्ट ये ऑटोमोबाइल का पार्ट भी बनाती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फर्नीचर एंड क्लोथ्स ऑन पावरलूम हैंडलूम यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज होती है अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही बड़ी निर्माण करने वाली इंडस्ट्री होती है।
इट एम्प्लॉइज मतलब यह रखती है थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हजारों वर्कर्स, टू प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, गुड्स सामान को, इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। ह्यूज मशीन्स बड़ी बड़ी मशीनें, आर यूज्ड प्रयोग की जाती हैं, फॉर दिस पर्पज इस पर्पज के लिए मतलब इस उद्देश्य के लिए। सम एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का कुछ एग्जाम्पल है आर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड वेरियस टाइप ऑफ अलॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अलॉय मीन्स होता है मिक्सचर, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। शिप बिल्डिंग एंड आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, दे प्ले अ विटल रोल, विटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, रोल मीन्स भूमिका, इन द नेशनल डेवलपमेंट मीन्स नेशनल डेवलपमेंट में ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं, निभाती हैं। मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर इन इंडिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। इट प्रोड्यूसेस ये प्रोड्यूस करती है कॉटन, सिल्क, वूलन एंड सिंथेटिक क्लोथ मतलब ये ऐसे कपड़े बनाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड होती हैं, स्थित होती हैं, इन वेरियस सिटीज मतलब भिन्न भिन्न शहरों में, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के, लाइक अहमदाबाद एंड मुंबई। फॉर कॉटन इंडस्ट्री, मेजर सिल्क टेक्सटाइल मिल्स, मुख्य जो सिल्क टेक्सटाइल्स की मिल्स हैं आर लोकेटेड इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में क्या है लोकेटेड हैं, स्थित हैं, मैसूर, वाराणसी एंड मुर्शिदाबाद। जूट मिल्स आर लोकेटेड एट कोलकाता, जूट की जो मिल्स है कोलकाता में लोकेटेड है, स्थित है। वूलन टेक्सटाइल एज वेल एज स्पोर्ट गुड, ऊन की टेक्सटाइल और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स के जो सामान हैं आर मैन्युफैक्चर्ड एट लुधियाना, लुधियाना में बनाए जाते हैं, अमृतसर में एंड जालंधर। सीमेंट फैक्ट्रीज आर सिचुएटेड इन सिंदरी, सीमेंट फैक्ट्री सिचुएटेड है सिंदरी में, सतना एंड सम प्लेसेस ऑफ राजस्थान और राजस्थान के कुछ जगहों पे। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, गन्ना के उत्पादन में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है इन द वर्ल्ड दुनिया में, आफ्टर ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद मतलब ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे है। शुगर मिल्स आर लोकेटेड, चीनी के मिले आर लोकेटेड स्थित हैं, इन द शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट मतलब गन्ना उत्पादक राज्यों में, जैसे दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन कपूरथला, रेलवे इक्विपमेंट की इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है कपूरथला में, वाराणसी, जमशेदपुर, चित्तरंजन, कोलकाता एंड पेराम्बर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आर लोकेटेड स्थित है इन गुजरात, फरीदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, जबलपुर, सानंद, जमशेदपुर एंड नासिक। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन पंचकुला, दिल्ली, लखनऊ, पुणे, मुंबई, चेन्नई एंड कोयम्बटूर। शिप बिल्डिंग मतलब जहाज बनाने की इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट कोच्चि, विशाखापट्टनम,
मार्मागोवा, गोवा, मुंबई एंड कोलकाता। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड बाय जमशेदजी टाटा। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की शुरुआत इंडिया में जमशेदजी टाटा ने किया था इन 1907 में एट जमशेदपुर। इट वाज द मोस्ट सुटेबल साइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट थी, जगह थी फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज के लिए। अदर लार्ज स्केल स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, राउरकेला एंड सलेम। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर्स, पंप्स, क्रेन्स, टेलीफोन एंड अदर मशीनरी आर सिचुएटेड, स्थित हैं इन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड रांची। ऑयल रिफाइनरीज आर सिचुएटेड इन असम, ऑयल रिफाइनरीज असम में सिचुएटेड है और महाराष्ट्र एंड गुजरात। रिलायंस ने हैज सेटअप लगाया है एन ऑयल रिफाइनरी इन जामनगर। टीकमगढ़ इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्रीज। टीकमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में पेपर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। न्यूज प्रिंट इन फैक्ट्री, न्यूज को प्रिंट करने की फैक्ट्री इज लोकेटेड इन नागपुर में लोकेटेड है। रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट, विकास में उद्योगों का क्या रोल है, क्या भूमिका है। इंडस्ट्रीज हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, उद्योगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले की है, निभाई है इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के विकास में। इंडिया इज रैपिडली डेवलपिंग, इंडिया जो है बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है। टू बिकम, होने के लिए, बनने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन, एक औद्योगिक राष्ट्र। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज का ग्रोथ, विकास। इज वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल होता है, लाभदायक होता है। फॉर द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के संपूर्ण विकास के लिए। इंडस्ट्रीज हेल्प अस, इंडस्ट्रीज हमको हेल्प करती है। एज दे मेक आवर लाइफ्स कंफर्टेबल, क्योंकि वो हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाती है, आरामदायक बनाती है। इंडियन इंडस्ट्रीज मीन्स भारतीय उद्योग। आर मेकिंग ऑल इफोर्ट, मतलब सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। टू कीप पेस, पहुंच बनाए रखने के लिए। विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब जो आधुनिक टेक्नोलॉजी निकल रही है वहाँ तक पहुंच बनाए रखने के लिए भारतीय उद्योग इफोर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड वन ऑफ द लीडर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, इंडिया जो है उभरा है कंप्यूटर के क्षेत्र में एक लीडर की तरह। साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्पेस रिसर्च, मतलब इन क्षेत्रों में इंडिया जो है लीडर की तरह इमर्ज हुआ है, उभरा है। इंडस्ट्रीज पोल्यूट एयर, सॉयल, वाटर एंड इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रीज जो है पोल्यूट करती हैं, गंदा करती हैं एयर को, सॉयल को, मिट्टी को, वाटर पानी और एनवायरनमेंट वातावरण को। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज विकसित देश हैव अडॉप्टेड क्लीन मेथड, मतलब क्लीन मेथड को एडाप्ट कर लिए हैं, फॉलो कर लिए हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के क्लीन मेथड को फॉलो कर चुके हैं। क्लीन मेथड फॉलो करने का मतलब ये है कि उनके प्रोडक्शन से किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा। थ्रू द
यूज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के यूज द्वारा विंड एंड सोलर पावर, मतलब इसके यूज से वो क्लीन मेथड को क्या कर लिए हैं, फॉलो कर लिए हैं, जिससे कि पोल्यूशन नहीं होता है। इंडिया हैज़ आल्सो टेकन मैनी स्टेप, भारत भी कई कदम उठाया है टू रिड्यूस पोल्यूशन लेवल, पोल्यूशन के लेवल को, प्रदूषण के स्तर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं, हैव टू रन ऑन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे चलाना है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CNG, नॉट ऑन पेट्रोल और डीजल, मतलब पेट्रोल और डीजल पर उस व्हीकल्स को नहीं चलाना है। ड्यू टू दिस इफोर्ट, इस प्रयास के कारण दिल्ली हैज़ बिकम एन इको फ्रेंडली एंड क्लीन सिटी, इस प्रयास से दिल्ली जो है इको फ्रेंडली और क्लीन सिटी हो गई है।